Hello everyone, killer strategy for audit, September 2025 attempt. सर ऑडिट तो हमारे ख्वाब किल कर रहा है। सीए बनने में यही एक सब्जेक्ट है जो हमारे रुकावट बना हुआ है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करके ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो हाउ प्रॉब्लमैटिक हैज़ बीन दिस सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा क्योंकि मैंने ये देखा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, समझ तो आ गया, बट उनको स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है, अप्रोच की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। चाहिए उन्हें कोई धक्का लगा दे, कोई पुश कर दे, कोई गाइड कर ले, थोड़ा हाथ थाम ले और आगे करवा दे, ऑडिट तैयार करा दे। बस इस तरह से अपन कर लेंगे। क्या वाकई हो जाएगा? क्या बिल्कुल हो जाएगा? कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है सर? बहुत सारा है। कितना सारा है? क्या क्या पढ़ना है? दूसरा, रिटेन नहीं होता। तीसरा, इस क्वेश्चन में यह आंसर लिखना है, क्लिक नहीं होता है। एमसीक्यू में ऑप्शन सही कौन सा है, क्लिक नहीं होता है। 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम इन तीन समस्याओं में सिमट जाती है। इसके लिए क्या किया, पूरे ऑडिट के सिलेबस को मैंने ब्रेक कर दिया। 19 चैप्टर्स हैं, उनको मैंने टॉपिक्स में ब्रेक किया। कैसे टॉपिक्स? तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 मार्क के। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या है बताओ, ना ही ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं बताओ। इनफैक्ट क्वेश्चन आएगा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग के स्टेप्स में, एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स में अकाउंटेंट क्या करता है, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब आईसीआई का अगर आप इंडेक्स देखोगे, और डिटेल्ड इंडेक्स इनिशियल पेजेस में दिया हुआ रहता है, उसमें उन्होंने फॉरेंसिक अकाउंटिंग, स्टेप्स इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऐसा दे रखा है। और उसके जो 6 स्टेप्स है वो वहां पे इंडेक्स में नहीं दिए, पर क्वेश्चन किसी एक स्टेप का आता है यूजुअली। क्यों? क्योंकि 4 से 5 मार्क में उतना ही कंटेंट पूछ पाते। तो इस लॉजिक पर पूरे के पूरे सिलेबस को अपन ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया टॉपिक्स में। और टोटल ऐसा जब मैंने टॉपिक वाइज ब्रेकिंग किया तो कुछ 800 रो भरी मैंने, जिसमें थोड़ा समय लग गया, इसलिए स्ट्रैटेजी आपके पास आ जा रही है, नो प्रॉब्लम। इन 800 ऑड रोज में हर चैप्टर के अंदर जो आईसीआई के मॉड्यूल में सारे टॉपिक के सब टॉपिक जिस पर क्वेश्चन आ सकता है उन सबको ड्रिल डाउन किया। यानी 800 टॉपिक हैं सर ऑडिट के सिलेबस में जो हमें तैयार करना है। नहीं, इसमें थोड़े बहुत चैप्टर हेडिंग वगैरह ये सब दी हुई है, तो इसकी एक पिवट मैंने बनाया। तो यहाँ पे आप देखोगे देयर आर 682 टॉपिक्स। बस इतनी सी बात है, 682 टॉपिक्स अपने को तैयार करने के। सर हलवा है क्या? इतने कौन याद रखे? तो देखो, 682 टॉपिक्स में से 142 टॉपिक्स, तो मैंने क्या किया, जब ये शीट बनाई ना, तो हर टॉपिक के सामने कैटेगराइजेशन दे दिया, 1, 3, 2, इंपॉर्टेंस लेवल बिटवीन 1 to 3। जो चीज़ें कभी पूछते ही नहीं है, जिस तरह की, जैसे ऐसे एसक्यूसी 1 में ही अपन क्या पूछते हैं, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस, असाइनमेंट ऑफ टीम एंगेजमेंट, पार्टनर की चीज़ें। लेकिन 220 से रिलेटेड उसमें एक एक दो लाइन दी हुई है, वो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। या कई जगह इंट्रोडक्शन स्कोप टाइप की चीज़ें पूछी नहीं जाती है। तो वो उस तरह की चीज़ें अगर अपन हटाएं तो वो कितनी हो गई, 142, जिसको मुझे लगता है कि ये सेफली लीस्ट आस्क्ड टाइप के पास्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ही कम चांस है इस तरह का कुछ पूछने का, एब्सोल्युटली अनइम्पॉर्टेंट। तो सर अगर 142 ये हटा दूं तो 682 में से 142 चले गया तो 540 बच गया, 550 ले लो, चलो एवरेज अप्रॉक्स। सॉरी, ये 550 में से अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो 83 टॉपिक्स तो एथिक्स के ही हैं। कैसे हो गए इतने सारे टॉपिक? तो आईसीआई के मॉड्यूल में जो इंडेक्स दिया है ना, उसमें उन्होंने शेड्यूल 1 को एक टॉपिक दिया, पर शेड्यूल 1 के अंतर्गत पार्ट 1 के 12 क्लॉजेस, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, इन सारे क्लॉजेस को मैंने एक अलग अलग टॉपिक दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्लॉज का आएगा। तो उस सेंस में आप देखो यहाँ पे टॉपिक कितने हो गए, 83। कारो के 21 क्लॉजेस को मैंने क्या किया, 21 टॉपिक दे दिया, और उन सबके सामने दिया है कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट वाला नहीं पूछते तो कम इंपॉर्टेंट है तो 1 दिया। इनकम स्केपिंग असेसमेंट आ जाता है, रिलेटेड पार्टी वाला आ जाता है, इंपॉर्टेंट है तो 3 दिया है। तो एक एक क्लॉज के सामने इंपॉर्टेंस लेवल दिया है। आप देखो चैप्टर नंबर 7 में 89 टॉपिक्स तो इसी के, यानी ऐसे घबराने वाला फिगर है 682। पर अगर मैं इसमें से 142 वो वाली कैटेगरी हटा दूं, ये दोनों का टोटल लूं, तो ये आता है 540। इसमें अगर आप देखोगे एथिक्स और चैप्टर नंबर 7 जो रिपोर्टिंग और कारो ये सब आता है, उसमें आप देखोगे तो लाइक 83 89 टॉपिक्स ये हटा दोगे तो ये नंबर और गिर के क्या हो जाएगा, 400 से भी कम हो जाएगा। सर थोड़ा रुक के हैं, ऐसे नहीं मालूम बड़ा माइनस में ही ले गए। तो भाई मैं क्या बता रहा हूं, इस नंबर से मत घबराओ। आप देखो ये नंबर के कारण ही ज्यादातर बच्चे घबरा रहे हैं। इतना सारा सिलेबस है, अपन क्या कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर डाल रहे हैं इसके, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दें।
और सर इंपॉर्टेंट नहीं आया तो अभी चिंता मत कर, अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन स्ट्रैटेजाइज करें, इंपॉर्टेंट पे ज्यादा समय, कम इंपॉर्टेंट पे कम, टॉपिक वाइज ऐसा करेंगे अपन। तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर, तो व्हाट वी हैव डन इज, मैंने थोड़ी सी कलर कोडिंग भी करी आप लोगों के लिए। सबसे पहले कुछ चैप्टर हैं जो डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम। जैसे चैप्टर नंबर 4 में 3 अटेम्प्ट में एक बार क्वेश्चन आया है इतना बड़ा, तो वो डेफिनेटली सी कैटेगरी बोला जा सकता है। ना तो एमसीक्यू है उसके ऊपर, ना डिस्क्रिप्टिव है, दोनों को ध्यान में रख के बोला मैंने। तो अगर मैं एक कैटेगरी चैप्टर निकालूं और इसके अगर मैं टॉपिक्स इकट्ठे करूं, ये नंबर और कम हो जाता है। अगर मैं इस पे पहले फोकस करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स मेरे थोड़े और कम हो जाते हैं। उस पर अगर मैं ये 2 लेता हूं तो इट बिकम लाइक 400। तो मोटा मोटी आप देखोगे ना 400-500 टॉपिक में आपका मोर और लेस ऑडिट का ठीक ठाक पूरा पोर्शन ऑफ सिलेबस बढ़िया तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कैसा है ना, जो एक मानसिकता रहती है कि यार बहुत मुश्किल है मुश्किल है, तो बेस्ड ऑन चैप्टर्स मैंने क्या किया, जिन भी पर्टिकुलर चैप्टर में 25 से ज्यादा टॉपिक है मैंने उन्हें लेंदी माना है। सिर्फ इतने चैप्टर हैं जो लेंदी है दोस्तों, जो आपका प्रॉब्लम का कारण है, जिसके कारण आपको ऑडिट बहुत भारी भारी सा लगने लगता है। बाकी सब में अगर आप कुल मिला के देखोगे ना तो 25 टॉपिक नहीं है। हाँ, 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और प्रोफेशनल एथिक्स, जो काफी लेंदी है पर मैनेजेबल है। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आती, कंट्रोल में आ जाता है विथ प्रॉपर टाइम अलॉटेड। बाकी अगर आप देखोगे तो काफी मैनेजेबल है ये सारे चैप्टर्स। इन सब में आप मिला के देखो, एक में 25 से ज्यादा टॉपिक नहीं है। यानी अपन इतने टॉपिक एक चैप्टर में तो तैयार कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव पर बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं। तो इससे एटलीस्ट क्या हो रहा है, आई एम हैविंग अ मोर माइक्रो व्यू। This is the first step of the strategy. I'll be able to prepare my strategy. In fact, approach this whole subject better. ये सब आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको वीडियो के आखिरी में सब बता दूंगा। So all this is available to you. ठीक है। तो अब इसके बाद अगली बात क्या होगी, तो ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने निकाल लिया इतने टोटल टॉपिक्स हैं। एक कैटेगरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अगर आप टॉपिक्स लोगे तो मुश्किल से 200 आएंगे। तो मुझे कितना सारा करना है, इसे अब कहां पर आ गया, इतना सारा करना है, पर ये अभी भी है काफी सारा, पर एक प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक कब कब कैसे कैसे कवर करना है, एक शेड्यूल हो जाए। तो अपन एक 30 दिन का किलर शेड्यूल बनाए दोस्त, अपन सबके साथ शेयर करने वाले हैं और अपन इसको फॉलो कर सकते हैं। सर मेरे पास 30 दिन ऑडिट के नहीं है, सितंबर में एग्जाम है, जनवरी में नहीं है, क्या कर रहे हो? तो भाई मेरे एक काम कर, ये प्लान ले और 2 दिन का 1 दिन में कवर कर ले। पर मैंने 30 दिन क्यों रखा है, क्यों? क्योंकि कई बार ऑडिट में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कर देते हैं ना, तो फिर आखिरी का फ्लेवर जो रहता है, मतलब समझ में आया, डेजर्ट सबसे टेस्टी होते हैं तो खाने का अलग ही मजा हो जाता है, होता है ना, स्वाद सेट हो गया चाहे। अब आपने क्या किया, ज्यादा टाइम दे दिया, आखिरी में जो चीज पड़ी समझ नहीं आई, आपने बोल दिया है सब कंफ्यूज हो रहा है, सब आपस में मिक्स हो रहा है। एक ही बैच लेके एक ही किताब से 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच को सुधारने की जरूरत है। ज्यादातर स्टूडेंट की सिर्फ अप्रोच स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हाथ तेली चाहिए उनको किसी की, उससे काम करा जा सकता है दोस्तों। तो 30 दिन का प्लान है, आप मॉडिफाई कर लो आपके हिसाब से, दिन कम करने हैं तो 30 दिन के प्लान में मैंने आपको सपोर्ट करना है, कैसे वो सब बता रहा हूं। इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं है जी, आज ये वाला चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के ये सारे टॉपिक करने, उसके सामने रेटिंग है, कितना इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, आपको रोज पता है कि ये सारे टॉपिक्स कवर करने। ठीक है सर, ऐसे भी हम भी यही कर रहे थे, हम चैप्टर वाइज कर रहे थे, आपने टॉपिक वाइज कर दिया, पर इससे याद कैसे रहेगा? तो अब क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, या लेट्स से कोई भी चैप्टर ले लो, बैंक ऑडिट लेते हैं जो बहुत ही लेंदी है, जिसमें ऐसा स्टूडेंट पूछता है कि सर इतनी सारी थ्योरी याद नहीं हो रही है, छोड़ दें क्या इसको? अब उसका एमसीक्यू आता है तो छोड़ तो सकते नहीं। तो सबसे पहले तो उसमें एबीसी कैटेगराइजेशन टॉपिक वाइज हो गया, सी डेफिनेटली लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसकी थ्योरी तो तुम कम कर ही सकते हो याद रखने के लिए, ए और बी पे फोकस कर लो। अब उसमें भी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर, अपन पॉइंट लिख के आ गए, ऐसे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, और जब सजेस्टेड आंसर देखा तो हम एक्स लिख के आए, वहां पे वाई लिखा हुआ है, क्योंकि उसने पूछा था लोन्स एंड एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे चेक करोगे। अब ये इंटरनल कंट्रोल्स में क्या कंटेंट, तो ये जो इंडेक्स है ना टॉपिक वाइज, इसको जब आप देखोगे तो इसमें आपको स्पेसिफिकली दिखेगा कि लोन्स इन एडवांस बैंक ऑडिट में 3 अलग अलग चीजें हैं, ऑडिट अप्रोच, ऑडिट प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल्स। जब मैं किताब में पढ़ता हूं तो कई बार क्या होता है, मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करता,
कि मैं अप्रोच पढ़ रहा हूं या प्रोसीजर पढ़ रहा हूं, पर एग्जाम में वो दोनों के आंसर अलग अलग है। तो जब आपके पास एक टॉपिक की लिस्ट होगी छोटी सी, जिसको रोज अपन कवर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 30 डेज में मैंने डिवाइड किया, और अगले दिन अपन डेफिनेटली पिछले दिन का रिवाइज करेंगे, अपन 15 से 30 मिनट रखेंगे रिवीजन के। तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो यूल गेट इनटू दोज माइन्यूट डिटेल, जिससे आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि सर एग्जाम में पूछते एक्स है, मैं वाई लिख देता हूं, सजेस्टेड आंसर में एक्स आता है। कई बार वो इंस्टीट्यूट भी गलती करता है, जैसे इस बार May 25 के पहले क्वेश्चन में ही 2 ऑल्टरनेट आंसर है, दोनों को सही किया। ये प्रॉब्लम है उनकी। पर कई बार वो 2 ऑल्टरनेट नहीं देता है, अपने एक को ही सही मानता है। तो अपन जो अपना सुधार कर सकते हैं वो कर लें, इंस्टीट्यूट को अपन सीए बनने के बाद गाली देंगे। फिर क्यों देना सर, हो गए पास। तो मुद्दे की बात समझ में आ गई। जो सीए बन गया उसको कोई गिले शिकवे नहीं है, बन गए खत्म करो। तो अपने को भी बनना है, छोड़ो गिले शिकवे। तो मुद्दे की बात यहां पर क्या है, हमें एक टॉपिक की लिस्ट से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। हमारी ये माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग में भी इंप्रूवमेंट आएगा। दिस इज दैट, ये डिफरेंशिएशन आएगा। डेली टारगेट रहेंगे, अप्रोचेबल रहेगा, कंट्रोल में आएगा। चीज जब कंट्रोल में आने लगती है तो अदरवाइज कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मेहनत होती है। पर फिर भी सर कई बार हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आता, तो मैं डेली प्लान में टॉपिक के सामने उससे रिलेटेड जो अपनी ऑडिट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लिंकिंग दे दूंगा। तो आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन साथ साथ में सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छे से आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हो जाएगी। पढ़ा हुआ सभी अपन ने। तो सर ये सब करके अब क्या हो गया, इससे एक चीज हो गई। तो भैया अब अपने को पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया? नंबर 1, कब क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज, और थोड़ा सा कंट्रोल आने लग गया। पर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई सर, ठीक लग रहा है, पर अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो याद कैसे करें। तो दोस्तों याद करने के लिए अगर आप कोई मंत्र ढूंढ रहे हो, कोई अलादीन का चिराग ढूंढ रहे हो कि सर को घिसेंगे और जीनी निकल आएगा और सर याद करा देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अरे सर यही वीडियो को बंद कर दिया हमने, आगे सुनना ही नहीं। तो मेरी बात सुनो, है मेरे पास तो तुम्हारे लिए। अब तुम क्या करो, देखो इतने सारे टॉपिक में अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो तो अपने को याद करनी ही है। जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर अपन अपनी अप्रोच थोड़ी सी हैंकी पैंकी रख सकते हैं कि यार जितना हो जाए उतना कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले तो आपने जो क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत उससे ही याद हुआ होगा, इफ नॉट ऑल टॉपिक्स, सम टॉपिक्स। सेकंड, अपन जिस स्ट्रैटेजी से अभी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे कुछ चीज़ें और याद हो रही हैं, थोड़ा और उससे कवर हो गया पर पूरा नहीं हुआ। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप क्या करो, आप लिख के कर लो। भैया आपकी फैकल्टी अगर 800 लाइनें भर सकती है टॉपिक वाइज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है यार। टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन ने क्या निकाले, अपने को सब मिला जुला के समझो 400 तैयार करने हैं मस्त। उनमें से कुछ तो अपने आप याद हो गए, समझो 200 हो गए, 200 पे मेहनत करनी है। तो वो 200 कैसे करेंगे? आप शॉर्ट नोट्स बना लो, वहां पे लिख लो, लिख के याद करो। क्वेश्चन पढ़ा, लिख के याद किया। एक सबसे सही तरकीब मैं बताता हूं, ये जो टॉपिक लिस्ट है ना जादू करेगी आपके लिए। कैसे? आप पिछले दिन का रिवाइज करोगे अगले दिन, तब आप क्या करना, टॉपिक पढ़ना, आंख बंद करके सोचना क्या क्या आया था, और आपको लगेगा अच्छा इसमें ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे। जहां पे आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो ना, याद नहीं आ रहा है, वहां पे साइड में लिख देना इसमें ये पॉइंट है, या तो कॉपी में लिख लो, एक्सेल बना रहे हो तो उसमें लिख लो। अरे बॉस सॉलिड काम हो जाएगा, तुम्हारी धीरे धीरे मेमोराइजेशन और बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव रिकॉल हो गया। एक्टिव रिकॉल मतलब एक पैसिव है, सुना अपन ने पर कुछ खुद नहीं किया। ऑनलाइन लर्निंग से ये और ज्यादा हो गया है। पर क्लास में क्या होता था, सर लिखवा देते थे, अपन खुद कॉपी बनाते थे, वो चीजें अब कम हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, खुद लिखेंगे। तो शॉर्ट लिखने का इतना समय थोड़ी ना है, तो सारे पे लिखना भी नहीं है। 50 एक क्वेश्चन या टॉपिक्स आप ऐसे भी कर सकते हो ना तैयार, इंपॉर्टेंट वाले, कि उसके आपने क्या किया, शॉर्ट नोट्स बना दिए, साइड में लिख लिया, क्वेश्चन आपने दिमाग में रखा, लिख लिया। थोड़ा समय लगेगा, नो प्रॉब्लम, पर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। कॉन्फिडेंट आदमी क्या करता है, चीज़ों को और फटाफट कर लेता है। कहीं पे आप क्या कर सकते हो, ऑडियोज बना सकते हो, बना के सर आप कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब मैं ये नहीं बोल रहा। हर जगह जहाँ लग रहा है तुमको जैसी प्रॉब्लम है लगा दो, सुन लो। जिनके पास ऑडिट सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा है वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं इसमें। बाकी मेरी तरफ से भी मैं मदद करूंगा। क्या करूंगा अभी बताता हूँ। प्लस कम्युनिटी लर्निंग करो। स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आ रही है ना, तो अपन एक ग्रुप खोलेंगे, उसमें डाल देना कि यार इसका किसी के पास निमोनिक है तो बता दो। तुम्हारे पास कोई अच्छा है तो शेयर भी कर देना। फालतू टाइम पास मत करना है, गाने वाने गाना डालना शुरू कर दिया, ऐसे बताना शुरू कर दिया, ये सब हरकत मत करना, ठीक है। तो कम्युनिटी लर्निंग। अदर टॉपिक्स में आप क्या करोगे दोस्तों, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मेरे हिसाब से आप जो क्लास में किया, आपने जो रिवीजन से किया, प्लस जो कम्युनिटी लर्निंग हो गई, या मैंने जो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दी अब इस पर्टिकुलर स्टेज पे, उससे आप कर लेना। इस पे लिख के काम मत करना, तो इस पे समय मत ज़ाया करना।
तो इससे आई एम नॉट सेइंग सब याद हो जाएगा, बट बहुत बेहतर स्टेज पे आ जाएंगे। प्लस मेरी मदद अभी और बाकी आने वाली। इससे सर क्या क्या कवर हो गया, अब अपना ये पता पड़ गया क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, याद रखने के लिए अब थोड़े से हमारे पास तरकीब आ गई, उससे अपन याद रख पाएंगे। अब इन सब के बाद में एक चीज़ बचती है कि सर लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे, ये कैसे आएगा, लिख के आएगा। सर आज आपने हमारी आंखें खोल दी, थैंक यू थैंक यू। तो बेटा लिखोगे नहीं तो कैसे लिखना आएगा? तो इसके लिए क्या करना है, 5 पार्ट टेस्ट में तुमको दूंगा, 2-3 भी कर लो ना, बहुत है। लिख लेना, खुद आंसर से इवैल्यूएट कर लेना। तुम चाहते हो कोई इवैल्यूएट करके दे आंसर, फास्टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर लो, वहां से आंसर इवैल्यूएट करवा लेना। वो पेड है, खुद से भी करोगे दिक्कत नहीं है। 5 करो बहुत अच्छा है, 2-3 में भी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लर्निंग कर्व तुम्हारा 80% पे आ जाएगा। आगे तुम जो पढ़ोगे ना, अपने आप उस पर फोकस करना शुरू कर दोगे तुम कि अच्छा इस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है। तब इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सब्जेक्ट पे कंट्रोल आ रहा है, डेली बेसिस पे प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें याद हो रही है, लिखना भी आ रहा है अपने को। 90% प्रॉब्लम या 90% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मुझे लगता है इससे सॉल्व हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए सर क्या होता है, हमारे खुद का विल है पर मिस हो जाता है, तो 30 दिन का अपना जो प्लान है अपन कैसे फॉलो करेंगे अभी मैं बताऊंगा। तो इससे तुम्हारा क्या रहेगा, थोड़ा सा एक आदमी रहेगा जो तुमको डंडा करते रहेगा रोज, तो साथ में पढ़ाई कर लेंगे। पर अभी भी 10% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि सर कंसेप्ट में इशू है। जैसे सर वो स्पेशल लेट्स से चैप्टर नंबर 8 इतने क्वेश्चन आ गए, एमसीक्यू भी आ गया, अब उसमें स्पेशलाइज्ड ऑडिट है, हमको स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के डिफरेंस ही समझ नहीं आते, फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस बेसिक लेवल पे। यानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, बेसिक ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग ग्रिप नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, सब एक जैसा लगने लगता है। तो बेटा फिर है ना, ये सिर्फ प्लान से काम नहीं होगा, फिर तुम्हें मेजर टॉपिक्स में तुम्हारे इश्यूज हैं, तो देन यू कैन गो फॉर पावर बैच 45 आवर्स की, या एग्जाम ओरिएंटेड 75-80 आवर्स की। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा बैच लेने को, पर तुम्हारी प्रॉब्लम होगी नहीं सॉल्व कंसेप्चुअल। डेफिनेटली पावर बैच में टू सम एक्सटेंट आपके कंसेप्ट अच्छे से एक रिदम आ जाएगी, आपको सब्जेक्ट की पकड़ आ जाएगी। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको हर चीज़ समझ में आनी है, वो करना है, तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड है, रेगुलर तो दूर दूर तक मैं सजेस्ट नहीं कर सकता आपको, ठीक है। लेकिन कुछ ही टॉपिक्स में इशू है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अपन एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट कंपेनियन एसजे। ये कम्युनिटी में 30 दिन का अपना जो प्लान है पूरा शेयर करेंगे, रोज आपको क्या क्या करना है इसमें आ जाएगा, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे, पीडीएफ रिलेटेड जो जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो शेयर कर दूंगा, कुछ एमसीक्यू लगेंगे तो वो शेयर कर दूंगा। नए रिवीजन वीडियोस में आपको टॉपिक शुरू होने से पहले जहाँ देने की ज़रूरत है, जो पुराने काम के वो वहाँ पर देते जाऊँगा, ताकि आप एक बार उसको फटाफट सुन के उससे रिकैप कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चीज़ है उसके ऑडियो नोट, कारों के क्लॉज याद रखने का तरीका, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो इसके ऑडियो नोट दे दूंगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी सितंबर 25 30 दिन के प्लान के अनुसार। तो ये चीज़ें भी तुम्हारी एड करेगी, रिविजन्स जो देंगे, ऑडियो नोट्स जो देंगे, जो मैं आपको समरी हैंड रिटन कुछ मटेरियल दूंगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको और मदद करेगी कुछ और टॉपिक्स कवर कर। तो आई एम नॉट सेइंग कि अपने 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन सारे याद कर लेंगे, बट एटलीस्ट में इससे 300 350 की स्टेज, जिसका बहुत एफर्ट और लगेगा, वो 400 तक के स्टेज पे जा सकता है। बस ये टारगेट अपने को अचीव करने का है। बाकी म्यूचुअल लर्निंग के लिए सीएनआर तक नीरज जैन का अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, आपस में दोस्तों से बात करो, शेयर करो। ये जो अपनी कम्युनिटी है ये क्लोज रहेगी, वन वे कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि यार बॉस मुझको तो सर है ना हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, तो अगर आपको पर्सनल मेंटरिंग चाहिए, मैंने मेरे कुछ कमिटेड स्टूडेंट्स से बात की है जो एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा है कि भैया आप जिन स्टूडेंट्स को ऑडिट में प्रॉब्लम है उन्हें मेंटर करोगे, उन्हें मैं मेंटर करूंगा। तो आई विल बी द मेंटर ऑफ मेंटर्स एंड दे विल बी मेंटरिंग यू। तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म में शेयर करूंगा, उसको फिल कर दो, मैं आपको उनसे कनेक्ट करवा दूंगा। वो कुछ नॉमिनल फीस चार्ज करेंगे, आप डायरेक्टली उनको पे कर देना, फास्ट हैज नथिंग टू डू विद दैट, बट आई विल मेक श्योर दैट दे आर गिविंग यू द राइट गाइडेंस। आई विल कीप अ ट्रैक ऑन देम एंड दे विल हेल्प यू ऑन 1-to-1 बेसिस। मैं क्या 1-to-1 मेंटरिंग कर रहा हूं, आपको कुछ भी ऐसा लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूं, 9200079000 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें मैं सबसे पहले तो आपसे ये चाहूंगा दोस्त कि आप क्या करूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले तो यहां मैसेज कर सकते हो, बट डेफिनेटली ऑनगोइंग बेसिस पर आई वुड रादर वांट यू टू गिव यू अ स्ट्रैटेजी, अ 30 days प्लान एंड हैंड होल्ड द होल बैच टुगेदर। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और, अगर आप में से कोई ऐसा करना चाहे और आपके पास इसका समय है, तो जो मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है ना, आप खुद अपने हाथ से एक्सेल पे बनाओ। जब आप ऐसा करोगे ना, एक बहुत बड़ा असेसमेंट होगा। आप यूँ समझ लो कि आपकी 20%
एरर्स का कारण आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप इतने डिटेल लेवल पर इंडेक्स बनाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनके आंसर अलग अलग हैं, इसके अंतर्गत ये आ रहा है, मैंने कभी इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया, तो आपको एक्चुअल सिलेबस पता पड़ेगा। और इससे हो सकता है कि किसी केस में आपने जो मटेरियल रेफर किया हो उसमें वो चीज़ें नहीं हो, कुछ मिसिंग हो, जिस कारण से अपने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो भी पता पड़ेगा। ये करने में आप ये समझ लीजिए कि मेरे तो 2 दिन निकल गए, पर आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो, पर अगर आप ये खुद से करोगे, अगर टाइम परमिट करता है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग सक्सेस फैक्टर फॉर यू। क्योंकि खुद का बनाया हुआ प्लान आपके पास रहेगा और आपको मालूम है अब मुझे इस पे टिक लगा के ये कवर करना है। हर समय आपको माइक्रो लेवल पर पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई एम नॉट सजेस्टिंग एवरीबडी टू डू इट, बट इफ यू हैव टाइम यू शुड। तो सर अब बता दो फटाफट आगे से करना क्या। बस कुछ नहीं, सितंबर 25 में ऑडिट जिंगल लाला हो, जिंगल लाला हो। हे हे कैसे? तो सबसे पहले आप 682 टॉपिक्स की ये शीट डाउनलोड करोगे। भैया हो सकता है इसमें टॉपिक थोड़ी सी और बढ़ाए जा सकते थे, कम किए जा सकते थे। द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस एंड एक्सप्लेनेशन मेड टू अस, आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर शीट फॉर यू। तो ये डाउनलोड कर लो fast.edu.in से, अपने पास रख लो। ये हमारा क्या है, कवरेज प्लान हो गया। दूसरा क्या करना है, आप जो भी किताब यूज कर रहे हो, क्योंकि आप किसी से भी कहीं से भी पढ़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके लिए है। आप सबसे पहले मैपिंग कर लो कि ये सारे टॉपिक आपकी किताब में है या नहीं है। नहीं है तो मार्क करके रख लो, क्योंकि वो आपको अलग से कवर करना है। और अगर वो इंपॉर्टेंस लेवल मैंने उस पर दिया है 3 या 2, तो डेफिनेटली करना है। 1 है तो आप देख सकते हो। ब्रह्मास्त्र और डीसी यूज कर रहे हो तो आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर्ड है उसमें। कोड ऑफ एथिक्स में ड्रोन चार्ट में कुछ चीजें नहीं है जो ESB डिसीजंस और ऐसी कुछ चीजें, तो उसके लिए मैं अलग से मटेरियल शेयर करूंगा। बाकी सब मैंने मैप कर लिया, सब कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम। टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 15 जुलाई से अपन ये तैयारी शुरू कर देंगे। 30 दिन का प्लान है, एक दिन राखी के हटा दो, 31 दिन का महीना है तो 14 अगस्त, एक दिन का बफर, 15 अगस्त को अपन आजाद हो जाएंगे ऑडिट से कॉन्फिडेंट फील करते हुए। 30 दिन का प्लान मैं आपके साथ कुछ समय में शेयर कर दूंगा। मेंटरिंग के लिए मैं एक फॉर्म दे दूंगा, अगर आपको मेंटरिंग वो चाहिए किसी पर्टिकुलर रिसेंटली क्वालिफाइड CA की तरफ से, तो आप भर देना, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। मेरा नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने, उसमें आपको कुछ कंटेंट शेयर करना है तो कर दीजिए। मुझे लगता है अपन इसको फॉलो करके ऑडिट को अचीव कर पाएंगे। मुश्किल है, आसान नहीं है। इसलिए जो रास्ता अपन ने अपनाया है, इट इज नॉट दैट विच इज सेइंग हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा, मजे में कर। रादर हम बोल रहे हैं हैव अ प्लान, फॉलो इट, मजे से फॉलो करो, फोकस से करो। आंखें बंद करके अपने को खुश नहीं होना है दोस्तों, खुली आंखों से देख के क्या चीज सामने है, धीरे धीरे उसे अचीव करके अपने को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। तो किलर ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, सितंबर 25 के रिजल्ट की मिठाई आपके हाथ की खाएंगे। थैंक यू।